हाय गाइस, आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल्स में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बहुत ही अच्छे एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में सीखने वाले हैं। अगर आपको कहना हो, अगर आपको इस तरह से कहना हो कि उसने एक नज़र में देख लिया कि वो आ रही है, तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे? क्या उसने तुम्हें कॉल किया? हमें मिले हुए वर्षों हो गए हैं, मुझे टीवी देखे हुए जमाना हो गया है। अगर इस तरह के सेंटेंस बोलना हो तो हम इसको कैसे बोलेंगे? आज हम इस बारे में सीखेंगे। हमारा पहला एडवांस स्ट्रक्चर है एक नज़र में। एक नज़र में जब हमको बोलना हो तो हम उसके लिए एट ए ग्लांस का यूज करते हैं। अगर इसका रूल्स देखें तो सेंटेंस आएगा, आफ्टर दैट एट ए ग्लांस यूज किया जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल के लिए, उसने एक नज़र में मुझे पहचान लिया, तो इसको कैसा बोलेंगे इसके बारे में हम समझेंगे। चलो कुछ एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, उसने एक नज़र में देख लिया कि वो आ रही है। He saw at a glance that she was coming. He saw at a glance that she was coming. एक नज़र में जिंदगी बदल सकती है। Life can change at a glance. Life can change at a glance. ये सेंटेंस ही नहीं, ये रियलिटी है। एक नज़र में जिंदगी रियली में बदल सकती है। क्या प्यार एक नज़र में हो सकता है? Can love happen at a glance? Can love happen at a glance? मुझे नहीं पता था कि तुम एक नज़र में बदल जाओगे। I didn't know that you would change at a glance. I didn't know that you would change at a glance. आज का दूसरा एडवांस स्ट्रक्चर है, जब आपको कहना हो क्या तुमने कभी नहीं, इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के शब्द जब अपने सेंटेंस में आते हैं तो उनको कैसा बोलेंगे, इसके बारे में हम सीखेंगे। जैसे कि डिड यू नो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू नो। क्या तुमने कभी ऐसा किया है? क्या तुमने कभी ऐसा नहीं किया है? या क्या तुमने कभी नहीं किया है? डिड यू नेवर, डिड यू नेवर। इसका रूल है डिड यू नेवर प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। चलो कुछ एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। क्या उसने कभी तुम्हें कॉल नहीं किया? डिड ही नेवर कॉल यू? डिड ही नेवर कॉल यू? क्या तुमने कभी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की? डिड यू नेवर ट्राई टू नो अबाउट हिम? डिड यू नेवर ट्राई टू नो अबाउट हिम? क्या तुमने ये नाम कभी नहीं सुना? Did you never hear this name? Did you never hear this name? क्या तुमने कभी प्यार नहीं किया? Did you never love? Did you never love? क्या तुम कभी घर नहीं गए? Did you never go home? Did you never go home? क्या तुमने कभी चॉकलेट नहीं खाई? Did you never eat chocolate? Did you never eat chocolate? क्या तुम्हारे पापा ने कभी नोटिस नहीं किया? Did your father never notice? Did your father never notice? क्या तुमने कभी डाउट नहीं किया? Did you never doubt? Did you never doubt? क्या तुमने कभी गलती नहीं की? Did you never make mistake? Did you never make mistake? आज का तीसरा एडवांस स्ट्रक्चर है, किसी चीज को किए हुए जमाना हो गया, किसी चीज को किए हुए वर्षों हो गया, तो इसको किस तरह से बोलेंगे? तो इसको बनाने के स्ट्रक्चर में हम यूज करते हैं इट्स इट्स बीन एज सिंस या इट हैज बीन एज सिंस। अगर हम इसके रूल की बात करें तो इट्स हैज बीन एज सिंस, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस के हिसाब से हैज या हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म्स, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। अगर वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर वर्ब पास्ट पास्ट टेंस में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड आ सकते हैं। चलो कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। हमें मिले हुए वर्षों हो गए। इट हैज बीन एजेस सिंस वी हैव मेट। इट हैज बीन एजेस सिंस वी हैव मेट। मुझे वहां गए हुए
वर्षों हो गए, it has been ages since I have gone there, it has been ages since I have gone there. उसे यहाँ आए हुए जमाना हो गया, it has been ages since he has come here, it has been ages since he has come here. मुझे टीवी देखे हुए जमाना हो गया, it has been ages since I have watched TV, it has been ages since I have watched TV. मुझे तुम्हारे हंसते हुए चेहरे को देखे हुए जमाना हो गया, वर्षों हो गए, it has been ages since I have seen your smiling face, it has been ages since I have seen your smiling face. मुझे किताबों को हाथ लगाए हुए जमाना हो गए, बरसों हो गए, कहने का मतलब है किताबें पढ़े हुए जमाना हो गए, बरसों हो गए, तो उसको बोलेंगे हम it has been ages since I have touched book, it has been ages since I have touched book. आज का हमारा चौथा एडवांस स्ट्रक्चर है, जब हमको बोलना हो एक दिन छोड़कर मैं वहां जाया करता था, एक दिन छोड़कर वो मुझसे मिलने आया करती थी, तो इसको बोलेंगे ऑन अल्टरनेट डे। इसको बनाने का रूल्स है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जिस तरह का सेंटेंस हो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद ऑन अल्टरनेट डेज और उसके बाद अदर वर्ब। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देख करके हम समझते हैं इसको कैसे बनाते हैं। वो एक दिन छोड़कर एक दिन ऑफिस जाएगा, मतलब वो अल्टरनेट डे जाएगा, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, ही विल गो टू ऑफिस ऑन अल्टरनेट डेज, ही विल गो टू ऑफिस ऑन अल्टरनेट डे, अल्टरनेट डेज। मैं एक दिन छोड़कर जिम जाता हूं, आई गो टू जिम ऑन अल्टरनेट डेज, आई गो टू जिम ऑन अल्टरनेट डेज। मैं एक दिन छोड़कर मंदिर जाता हूं, आई गो टू टेम्पल ऑन अल्टरनेट डेज। मैं एक दिन छोड़ करके बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट ऑन अल्टरनेट डेज। वी कैन मेक दिस टाइप। वो एक दिन छोड़कर मंदिर जाती है, शी गोज टू टेम्पल ऑन अल्टरनेट डेज। ये दुकान एक दिन छोड़कर खोली जाती है, दिस शॉप इज ओपन ऑन अल्टरनेट डेज, दिस शॉप इज ओपन ऑन अल्टरनेट डेज। सर्दी के सीजन में वो एक दिन छोड़कर नहाया करता था, he used to take a bath on alternate days in winter seasons, he used to take a bath on alternate days in a winter seasons। आगे आने वाले सेंटेंस में, आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे यूज टू का यूज किस तरह से किया जाता है, एक हैबिट को बताता है जो पहले वो हैबिट थी और बाद में वो छूट गई है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम, इस तरह के वीडियो में हम इस चीज को बताएंगे कि यूज टू का यूज कैसे किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लीव ए कमेंट्स, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।